कैसे हैं मेरे दोस्तों। एक बार फिर से आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान विद सचिन में। तो दोस्तों आज के इस कंप्लीट वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीटीयूपी के एग्जाम फॉर्म 2025 के बारे में कि हम भैया बीटीयूपी का एग्जाम फॉर्म 2025 को किस तरीके से भरेंगे। देखिए मैं ऑलरेडी आप सभी को बता भी चुका हूं और बता भी दे रहा हूं कि एग्जाम फॉर्म को खुद से भरना है। और अगर आप देखेंगे तो ये प्रोविजनल एग्जामिनेशन फॉर्म का लिंक जो है वो जनरेट कर दिया गया है। तो अगर आप सभी गलती करते हैं तो उसके कह सकते हैं उत्तरदायी आप होंगे और एग्जाम से भी आप बाहर होंगे। और ऑलरेडी आप सभी को एक मौका मिलेगा जो कि ऑलरेडी बीटीयूपी ने नोटिस के अंदर मेंशन कर रखा है। ठीक है, तो चलिए एग्जाम डेट बढ़ेगी कि नहीं इसके बारे में भी अभी आप सभी को हम बताने वाले हैं। ठीक है, तो वीडियो आप सभी के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। स्टेप बाय स्टेप समझेंगे चीजों को। वीडियो को स्किप करके देखोगे कुछ समझ में नहीं आएगा और कहीं ना कहीं आगे चल के गलती भी होने वाली है। तो चलिए बिना देरी के अपनी इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं आप सभी को ले चलता हूं बीटीयूपी की ऑफिशियल वेबसाइट पे। इस पे हम क्लिक करते हैं। बीटीयूपी आप देख सकते हैं। आप सभी बीटीयूपी की वेबसाइट पे चले जाइए। अब आप सभी यहां पे देख सकते हैं कि लॉगिन ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पे 3 लॉगिन दिख रहा है। एक स्टूडेंट लॉगिन दिख रहा है, एक एग्जामिनर लॉगिन दिख रहा है, एक इंस्टीट्यूट लॉगिन दिख रहा है। देखिए इंस्टीट्यूट लॉगिन पे आप सभी के एनरोलमेंट नंबर वगैरह सारी चीजें रहती हैं जो कि इंस्टीट्यूट के पास रहता है उसका एक्सेस। वहीं से आपका जो कह सकते हैं कि बीटीयूपी की तरफ से आता है पेपर वगैरह वहीं से डाउनलोड करके प्रिंट करके आपको दिया जाता है। सारी चीजें इंस्टीट्यूट लॉगिन के माध्यम से आप सभी के डेटा को फॉरवर्ड किया जाता है। खैर वो सब जानने जरूरी नहीं है आप सभी को। दूसरा एग्जामिनर लॉगिन है वो भी जान लो। जैसे आप सभी की जो कॉपियां चेक होती हैं वो ऑनलाइन चेकिंग होती हैं। ठीक है, तो ऑनलाइन चेकिंग होने का मतलब पीडीएफ जो आपकी कॉपी लिखते हैं उसको स्कैनिंग किया जाता है और एक जगह से स्कैन कर पहले तो आपका बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन पर जाएगा सारी कॉपी पोस्ट के माध्यम से और फिर वहां पे इकट्ठा करके स्कैनिंग की जाएगी और सभी टीचरों को डिस्ट्रीब्यूट की जाएगी। तो सबके एग्जामिनर लॉगिन पे कॉपियां रहेंगी और सब लैपटॉप पे बैठ करके सीसीटीवी के कैमरे के अंदर अपनी कॉपी को चेकिंग करेंगे। खैर तीसरा हमारा है स्टूडेंट लॉगिन। ठीक है, स्टूडेंट लॉगिन पर हमारा काम है, इस समय के लिए काम है और आगे भी रहेगा। स्टूडेंट लॉगिन पे आप क्लिक करेंगे तो देखिए एनरोलमेंट नंबर डालने का ऑप्शन आ जाएगा और आपको पासवर्ड डालने का ऑप्शन आ जाएगा। आइए हम डाल लेते हैं पासवर्ड। ठीक है, 1 2 ठीक है। चलो जैसे हमने लॉगिन किया आप सभी देख सकते हैं कि ई सेवाओं छात्रों के लिए और प्रोविजनल एग्जामिनेशन फॉर्म क्लिक करिएगा। तो अभी आप सभी देखेंगे तो प्रोविजनल एग्जामिनेशन फॉर्म का लिंक इन्होंने जनरेट कर दिया है और यहां पे लिखा हुआ है प्रोविजनल एग्जामिनेशन फॉर्म फॉर इवन सेमेस्टर, जो कि इवन सेमेस्टर का एंड हो चुका है। ठीक है, यानी ये अभी अपडेट नहीं हुआ है और यहाँ पे जितने भी डिटेल दिख रहे हैं जैसे एज इट इज ऐसे आने वाला है। तो चलिए हम आगे आप सभी को दिखाते हैं एक करके। ठीक है, खैर हम अपनी पीडीएफ के ऊपर आते हैं और अगर आपने ज्ञान विद सचिन मोबाइल एप्लीकेशन को नहीं डाउनलोड किया है तो डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे आपको पीवाईक्यू पेपर, वीडियो लेक्चर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के नोट्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, चाहे हमारे वो फर्स्ट सेम के छात्र हो, फर्स्ट सेम ऑल ब्रांचेस, ठीक है, फर्स्ट सेम के ऑल ब्रांचेस के बच्चे और थर्ड सेम और फिफ्थ सेम मैकेनिकल, जो कि नीचे शो भी हो रहा होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले आप सभी ये आदेश देखिए। आदेश में जो भी चीजें हैं कहां से आदेश आया है ये आपका देखेंगे तो सेठ गंगासागर जाटिया पॉलिटेक्निक खुर्जा बुलंदशहर। फर्स्ट ऑफ ऑल बता दूं कि ये ऐसी नोटिस आपको हर एक कॉलेज से मिलेगी। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी आप सभी को पता है कि नोटिस बीटीयूपी की तरफ से जारी हुई है जिसमें बताया गया है कि परीक्षा फॉर्म जो है वो 26 तारीख से शुरू होगा और 2 तारीख तक चलेगा। तो एक चीज मैं आप सभी को बता दूं कि आपको जल्दीबाजी नहीं करना है। ठीक है, जल्दीबाजी नहीं करने का मतलब क्या होता है मेरे प्यारे साथियों, कि ये नहीं करना है कि एकदम से आप तुरंत जैसे ही फॉर्म आया तुरंत कूद पड़े कि नहीं भैया अब तो हमारा पेपर अभी जस्ट हो जाएगा, पहले भर देंगे तो पहले पेपर में बैठने को मिल जाएगा। ऐसा मत करिएगा। ठीक है, कृपया करके सब्र बना के रखिएगा। साइट को थोड़ा सा अच्छे हो जाने दीजिएगा। जैसे आप सभी को वीडियो मिलेगी उसके बाद आप सभी करिएगा, गलती मत करिएगा। ठीक है, और आपको स्टूडेंट लॉगिन के माध्यम से भुगतान भी करना होता है। 420 रुपए एग्जामिनेशन की फीस होती है, जो कि दिखाऊंगा भी सारी चीजों को। और देखिए आप सभी की डेट को लेकर के भी चर्चा थी, तो डेट को लेकर के भी क्लैरिफिकेशन देने वाला हूं। देखेंगे तो आपका सिलेबस जो है वो 10 तारीख तक पूर्ण कराने की, यानी 10 तक कॉलेज ऑफ करने की पूरी तरीके से कयास है।
उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। देखिए ये 15 को ही नोटिस जारी की गई है जिसमें बताया गया है कि नॉमिनल रोल नंबर यानी एनरोलमेंट नंबर की बात है 25 तक इन्होंने बोला है कि एनरोलमेंट नंबर आ जाना चाहिए। और आप सभी को ऑलरेडी मैंने इन्फॉर्म कर रखा था कि आपका देखिए ये आपका ललितपुर से आया था मेरे पास अपडेट, देखेंगे तो यहाँ पे ऑलरेडी सबका एनरोलमेंट नंबर जारी हो चुका है। ये लेटरल एंट्री के बच्चों का था, यहाँ पे प्रिंट करोगे तो आपको पूरा डिटेल आ जाएगा। खैर इससे ही मतलब होता है और आप सभी इसको देख सकते हैं कि ये इस साल इस नए बच्चों के लिए है, ऐसा नहीं है कि मतलब पिछले साल के बच्चों के लिए, नए बच्चों के लिए है, ठीक है। और ये नए सत्र के लिए यानी आपका एनरोलमेंट नंबर कितना मतलब एनरोलमेंट नंबर का कह सकते हैं कि कितना फास्टली इन्होंने काम किया है किसी चीज को लेकर के कि कह सकते हैं कि एग्जामिनेशन भी आप सभी का एकदम से टाइम होगा, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। लेकिन एक बच्चे को कमेंट आ रहा था कि भैया आपको कुछ पता नहीं है ये एनरोलमेंट नंबर भी कहाँ आया है, कैसे आया है। देखो अभी कॉलेज आपका भले नहीं प्रोवाइड किया है लेकिन अपडेट अपने पास आ जाती रहती है और नोटिस भी आपको कभी बीटीयूपी ऑफिशियल वेबसाइट पर नहीं मिलने वाला है, सबसे पहले हम लोग ही को ही पता चलता है और बताते हैं आप सभी को। तो ये सब आप सभी छोड़ दीजिए टेंशन, जितने भी फर्स्ट ईयर वाले हैं, कि हमको हर एक चीज ऑफिशियली वेबसाइट पे मिलेगी, वेबसाइट के चक्कर में रहेंगे तो सब कुछ खत्म ही हो जाएगा, ठीक है। तो कृपया करके आप समय अंतर्गत सभी चीजों को देखते रहें, ये सब नोटिसेज आपको कहीं नहीं मिलने वाली है बीटीयूपी की वेबसाइट पे, ठीक है। बैक टू बैक सारी इन्फॉर्मेशन। खैर फॉर्म को कैसे भरते हैं, जैसा कि मैंने ऑलरेडी आप सभी को बताया कि जैसे ही आप सभी यहाँ पे भर देंगे, ओपन कर लेंगे जितना ओपन आपने किया है, उसके बाद देखिए तो इस बच्चे का डेटा आ गया सारा, ठीक है। पिछले सेमेस्टर का ये भी डेटा है, यहाँ पे एनरोलमेंट नंबर वगैरह ये पूरा पूरा आएगा, ठीक है। नीचे पूरा भर के आएगा जो कि मैं नीचे दिखा रहा हूँ, ये देखिए पूरा मोबाइल नंबर सही सब कुछ आ गया, सिग्नेचर सही। यहाँ पे देखेंगे तो लिखा है मेक पेमेंट, इनका बैक पेपर था, आपका नॉर्मल रहेगा तो 420 लिख के आएगा। जैसे ही मेक पेमेंट पे आप लोग क्लिक करेंगे, ठीक है, तो आपको ये प्रोसीड पेमेंट का ऑप्शन आएगा, ठीक है। और जैसे ही प्रोसीड पेमेंट, ये सब डिटेल ऑटोमेटिकली भरे होंगे, कुछ भी नहीं करना होता। प्रोसीड करोगे तो आपको क्यूआर पेमेंट करने का ऑप्शन आएगा और क्यूआर से जैसे ही पेमेंट करोगे आपका यहाँ पे नीचे लिख के आ जाएगा पेमेंट डेट, और फिर आपका जो भी है देखेंगे तो सब कुछ डन हो जाता है। और जिस भी चीज को लेकर के एग्जामिनेशन फीस, आपका बीटीयूपी ट्रांजैक्शन, ठीक है, तो इस तरीके से आपका शो करने लगता है। अब आइए हम चर्चा करते हैं एग्जाम डेट के ऊपर कि क्या एग्जाम डेट एक्चुअल में आप सभी का बढ़ने वाला है। देखो 2-3 इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में देने वाले हैं, हो सकता है कुछ बच्चे वीडियो को छोड़ के चले गए होंगे, बट मुझे फर्क नहीं पड़ता, मेरा काम है इन्फॉर्मेशन देना, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल जितने भी हमारे फाइनल ईयर के छात्र हैं या सेकेंड ईयर के छात्र हैं, फाइनल ईयर में हो ये जान लो कि फाइनल ईयर में बैक लगेगी और लगती है, और सेकेंड ईयर में हो तो सिलेबस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि भले 3 सब्जेक्ट है लेकिन 3 सब्जेक्ट में चीज़ें बहुत ज़्यादा इन्होंने दे रखी, तो भैया डेफिनेटली करना पड़ेगा और नहीं करोगे तो फंसोगे, ये है। फर्स्ट ईयर के बच्चों का बात यह है कि एग्जामिनेशन डेट बढ़ेगी। देखिए हर साल का बीटीयूपी का यही नियम है कि आपका ऐसे ही एक नोटिस डाल दिया जाता है कि आपका ये सिलेबस कंप्लीट कराना है। अब देखिए यहाँ पे जो डेट डाली है इन्होंने, वो डेट है 16, क्या नाम है आपका, नवंबर, ठीक है, 16 नवंबर, क्योंकि इनको सत्र को करना है एकदम से आगे, ठीक है। यानी अगला पेपर जो होना है वो आपका 25 अप्रैल को होना है, ठीक है। उसके लिए आपका सत्र कंप्लीट करने के लिए आपको इनको फोकस्ड रहना पड़ेगा। अब ध्यान सुनिएगा, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा एक चीज हमारी बात को। जो लोग कह रहे हैं कि भैया एग्जामिनेशन डेट आगे बढ़ेगी, क्रिएटर कह रहे हैं कि बढ़ जाएगी, देखो पहली बात सुनो, 2024 का डेटा बताता हूं, ठीक है। 2 सेमेस्टर होते हैं, एक ऑड होता है और एक होता है इवन, ठीक है। पहली डेट जो थी वो 17 दिसंबर थी। देखिए ऑड में क्या होता है कि नए बच्चों का एडमिशन होता है, थोड़ा बहुत रिलैक्सेशन मिल जाता है। पेपर इनका 27 दिसंबर से शुरू हो गया था, जाकर के ऑफिशियली देख लेना। इवन की बात करें तो 15 मई इन्होंने डेट दी थी और आपका पेपर 13 मई से शुरू हो गया था, ठीक है भैया। दोनों डेट को देख लिए, समझ में आ गया। टाइम से आपका ऑड का भी रिजल्ट आया प्लस इवन का भी रिजल्ट आया, दोनों का, और उसके बाद रीचेक पड़ता है, उसका भी टाइम से ही रिजल्ट आ गया, ठीक है, उसका भी टाइम से ही रिजल्ट आ गया, ठीक है भैया। ये चीज क्लियर हो गई आपको, उसका भी टाइम से ही रिजल्ट इन्होंने दे दिया। उसके बाद आपकी बीटीयूपी की फाइनल मार्कशीट वो भी इन्होंने टाइम से दे दिया।
इनरोलमेंट नंबर की बात करें तो वो भी टाइम से आ गया। एग्जामिनेशन फॉर्म टाइम से पहले भराया जा रहा है, जो भी टाइम है। जिनका कहना, कुछ लोग की वीडियोस मैंने देख रहा था, उनका कहना था कि भैया एग्जामिनेशन फॉर्म भराया जाएगा, सेंटर लिस्ट आएगी, उसके बाद एडमिट कार्ड। उनको शायद ये चीज का अनुभव हो या ना हो, मुझे नहीं पता। एग्जामिनेशन फॉर्म जब भरा जाता है ना, तो समझो कि आपका पूरा काम कंप्लीट हो जाता है। वहीं से आपका एनरोलमेंट नंबर ऑटोमेटिकली जनरेट हो जाता है। 1 लाख बच्चों का हाथों से नहीं होता, सब आजकल टेक्निकल सिस्टम है, ठीक है। वहीं से इनका नॉमिनल रोल नंबर जनरेट हो जाता है और कुछ फंक्शंस यूज करके आपके सेंटर डिसाइड कर लिए जाते हैं, और उसके यही आपका एग्जामिनेशन फॉर्म समझो एक एडमिट कार्ड में इन्होंने कन्वर्ट कर देना है, ठीक है। तो आप सभी को ये चीज मैं अवगत कराना चाहता हूं कि भले ही इन्होंने 16 नवंबर डेट दी है, आपकी डेट में बहुत बड़ा कोई बदलाव नहीं होगा। बहुत हो सकता है तो ये 25 नवंबर जाएगा, इससे ज्यादा कोई बहुत बड़ा बदलाव नहीं होगा। सो आप अभी से बी केयरफुल होकर के पढ़ाई करें, ठीक है भैया। अभी भी आपके पास 25 से 30 दिन है। मुझे आशा है कि ये बहुत दिन है और इसमें आप अच्छा कर पाओगे। तो डेफिनेटली हार्ड वर्क कीजिए, अच्छे से मेहनत करिए, और इन्फॉर्मेशन कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।